हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंडेंजर्ड प्लांट्स ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछली क्लास में आपको हमने वेजिटेशन ऑफ राजस्थान के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन पौधों की, उन प्लांट्स की जो कि खतरे में है। ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, इसकी जलवायु को देखते हुए, इसके जो भी क्लाइमेटिक हैं चेंजेस, उनको देखते हुए हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ एरिड, सेमी एरिड, नॉन एरिड तीनों प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। रीजन्स पाए जाते हैं, जोन्स पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लेकिन विकास जो है वो मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, और उस विकास के दौरान कुछ स्टेप्स हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से जो पौधे हैं हम उनकी जगहों को ख़त्म कर देते हैं, उनकी एसोसिएशन को ख़त्म कर देते हैं। कभी भी आप प्लांट्स को देखेंगे तो जब वो एक ग्रुप में दिखाई देते हैं या वो पूरे झुरमुट में होते हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो आज हम वैसे बात करेंगे कुछ एक प्लांट्स की जो कि सिर्फ राजस्थान के हैं, क्योंकि आपके जो कोर्स में लास्ट जो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड प्लांट्स ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान के वो पौधे जो कि खतरे में हैं, जिन्हें बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन पौधों में अगर आप देखें तो पहला पौधा जो है वो है डिक्लिप्टेरा एब्यूएंसिस। दूसरा पौधा है स्ट्रोबाइलैंथस हेल्बर्जाई। तीसरा है सिरोपेजिया ओडोरेटा। एंड फोर्थ दैट इज वेरी रेयर प्लांट, हेलियोट्रोपियम कैलिएरियम। ये इसकी स्पीशीज है। हेलियोट्रोपियम आपको कई जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी जो ये स्पीशीज है कैलिएरियम वो बहुत रेयर है। और जो इसके साथ में और अलग प्लांट्स हैं उनमें एक और प्लांट है दैट इज एमानिया डेजर्टोरम, साथ ही इंडिगोफेरा कैरूलिया। इनकी बात भी हम बाद में करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 5 पौधे हो गए, डिक्लिप्टेरा, स्ट्रोबाइलैंथस, सिरोपिजिया और एमानिया और इंडिगोफेरा। ये 5 पौधे राजस्थान को बिलोंग करते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये जो आपको हमने नाम बताए हैं, ये देखिए आप, हमने ब्रैकेट में जो डिक्लिप्टेरा प्लांट है उसके साइड में हमने लिख रखा है RDB। तो बच्चों RDB जो शब्द है वो इंगित करता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के बारे में आपको ज़रूर मालूम होगा जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं। तो जब भी हम इकोलॉजी में पौधों की बात करते हैं कि कौन से पौधे एक्सटिंक्ट हो चुके यानी लुप्त हो चुके, कौन से पौधे हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं यानी खतरे में हैं, तो जब हम इन पौधों के बारे में बातचीत करते हैं तो रेड डाटा बुक का नाम ज़रूर आता है। ये वो बुक है जो कि साइंटिस्ट ने मेंटेन की हुई है, और उसके अंतर्गत हम उन पौधों को लेते हैं, उनके नाम और उनकी सारी जानकारी होती है कि कहाँ वो पाए जाते हैं और ये खतरे में हैं या लुप्त हो चुके। उस बुक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो जो रेड डाटा बुक का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ये पौधे जो हैं ये एंडेंजर्ड हैं। अब हम एक एक पौधे को लेकर के हम बात करते हैं। जैसे डिक्लिप्टेरा जो है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन साइट है वो धोबी घाट और उसके साथ की एडजॉइनिंग जो हिली एरियाज़ हैं माउंट आबू के, वहाँ पर पाया जाता है। जो स्ट्रोबाइलैंथस है माउंट आबू में पाया जाता है। सिरोपिजिया जो है वो वेस्टर्न इंडिया, वहीं माउंट आबू की बात करेंगे हम, क्योंकि वहाँ की कुछ स्पीशीज़ हैं जिन्हें की पूरी तरीके से हम पाते हैं खतरे में है। वो एंडेमिक टू वेस्टर्न इंडिया माउंट आबू। जो एंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए उसकी परिभाषा क्या होगी, हम किन्हें मानेंगे। तो एंडेंजर्ड प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर ऑलमोस्ट ऑन क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल का मतलब बहुत ज़्यादा जो कि खतरे में है। तो ऐसे पौधे जो कि बहुत ज़्यादा जिन्हें खतरा है उनको हम एंडेंजर्ड प्लांट्स की श्रेणी में लेते हैं। जो टॉप 5 एंडेंजर्ड प्लांट्स ऑफ राजस्थान हैं उनके बारे में अब सबके अलग अलग हम उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। जो पहला प्लांट है वो है डिक्लिप्टेरा एब्यूएंसिस।
दिस प्लांट लोकेटेड इन द हिली एरियाज ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलता है। द काठियावाड़ गिर, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द धोबी घाट्स, ये इसकी लोकेशंस हैं। अगर हमें कुछ प्लांट्स को देखना है तो इन स्थानों पर जाकर के हम देख सकते हैं। एंड विच इज़ कम्पोज ऑफ मोस्टली श्रब्स और हर्ब्स, जो ये एरिया है माउंट आबू के धोबी घाट वगैरह, इन हिस्सों में आप पाएंगे कि यहाँ पर मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स ही मिलते हैं। और ये जो पौधा है डिक्लिप्टेरा एब्यूएंसिस, ये जो है वो अकेंथेसी फैमिली का मेंबर है। दूसरा जो एंडेंजर्ड प्लांट है वो है स्ट्रोबाइलेंथस हल्बरजाई। ये भी माउंट आबू में ही पाया जाता है। ये भी अकेंथेसी का ही मेंबर है और मोस्टली जो ट्रॉपिकल एशिया के रीजन्स में ये पाया जाता है। ये इसके स्ट्राइकिंग पर्पल फ्लावर्स के लिए भी जाना जाता है, साथ ही पर्पल स्ट्राइप्ड लीव्स होती हैं इस पौधे की। तो बहुत खूबसूरत पौधा होता है, ये फूल होता है इसका। ये भी पूरी तरह से खतरे में है। तीसरा जो पौधा है एंडेंजर्ड वो है सीरोपिजिया ओडोरेटा। ये भी माउंट आबू में ही पाया जाता है, जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में ये पौधा आता है। ये एस्क्लीपिएडेसी फैमिली का मेंबर है, जिसका आंकड़ा होता है। आंकड़े के बारे में आप सभी ने सुना होगा और थर्ड ईयर है तो आप टेक्सोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, थर्ड पेपर, उसमें एस्क्लीपिएडेसी आप फैमिली पढ़ेंगे, उसमें आंकड़ा आता है या जिसे आप कैलोट्रोपिस कहते हैं। तो उसी फैमिली का ये एक मेंबर है सीरोपिजिया ओडोरेटा। ये अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि इसमें दूध प्रेजेंट होता है, मिल्की होता है, जैसे आंकड़ा होता है। साथ ही ये क्लियर कलर्ड इसकी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स और लीव्स जो होते हैं वो सेट होते हैं स्मॉल होल्स के साथ में। जो सीरोपिजिया है ये पार्शियल शेड में भी उग सकता है और सनलाइट में भी उग सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये भी पूरी तरह से डेंजर में है या इसे भी हमें बचाना है। जो एमानिया है प्लांट, ये देखिए जो फोर्थ प्लांट है दैट इज एमानिया डेजर्टोरम। ये जो एमानिया डेजर्टोरम है ये लोकली एक तरह से जल भंगरू के नाम से ये जाना जाता है, जाल भांगरू या इस तरह से लोकल लोग इसे बोलते हैं। इज अ रेयर ट्रॉपिकल प्लांट लोकेटेड इन बोथ राजस्थान एंड गुजरात। ये दोनों जगह पर पाया जाता है, क्योंकि उदयपुर, ये माउंट आबू आप इनके आसपास देखेंगे तो गुजरात, उसके बाद गुजरात की सीमा भी लगती है, तो गुजरात में भी ये पाया जाता है और एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ रहा है ये रेड डाटा बुक के अनुसार। जो एमानिया है डेजर्टोरम, ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जोधपुर एंड देवकोट। आप देखना चाहें तो आप उस इलाके में इसको पा सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स अ मॉइस्चर लविंग प्लांट दैट प्रेफर्स टू लिव इन मार्शी प्लेन्स एंड वेट ग्राउंड्स। वैसे ये क्या चाहता है, जोधपुर जो ये इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई इलाके हैं, लेकिन ये पौधा जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पर मार्शी अगर प्लेस है तो ये उसके लिए प्रेफर करता है। अगर वहाँ पर इस तरह का इलाका नहीं होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो एमानिया बिलोंग्स टू द लैथरेसी फैमिली, जो लाइथरेसी फैमिली है इसकी, उसमें ये आता है ए ग्रुप ऑफ श्रब्स, ट्रीज एंड हर्ब्स दैट ऑफन हैव क्वाड्रेंगुलर स्टेम। चतुष्कोणीय इसका तना होता है जब यंग होता है, और इसमें चक्र के रूप में डिकासेट पत्तियां होती हैं। डिकासेट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि ऑल्टरनेट होती हैं और ऑपोजिट भी होती हैं, उन्हें हम डिकासेट कहते हैं। जैसे आप पत्तियों को देखते हैं उसमें कैलोट्रोपिस में। तो वर्ल्ड जो है यंग एंड वर्ल्ड होती हैं, इसमें स्टेम जो होता है क्वाड्रेंगुलर होता है जब यंग होता है, और पत्तियां जो होती हैं वो वर्ल्ड और डिकासेट होती हैं। ये एमानिया के बारे में है, जो कि खुद भी खतरे में है। ये एक चौथा पौधा है। इंडिगोफेरा जो सेरूलिया है, लोकली नोन एज नील। इंडिगोफेरा, वैसे भी इंडिगोफेरा जहां नाम आता है तो हम उसे नील के नाम से ही जानते हैं। समटाइम्स सिंपली नोन एज इंडिगोफेरा इज अ रेयर प्लांट विथ थिन ब्रांचेस। कौन सा रेयर प्लांट है, जो कि इसकी सेरूलिया स्पीशीज है या कैरूलिया, कई जगह इसको इस तरह से बोला जाता है। तो इंडिगोफेरा सेरूलिया जो है ये रेयर प्लांट है विद थिन ब्रांचेस एंड ओवल राउंडेड ग्रीन लीव्स। गोल ओवल शेप की गोल इसकी पत्तियां होती हैं, पतली पतली ब्रांचेस होती हैं, और ये फैबेसी फैमिली का है। जबकि एमानिया किसका था,
लाइथरेसी फैमिली का था। ये फैबेसी फैमिली का है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यू नो फैबेसी फैमिली का मतलब लेग्यूमिनोसी फैमिली। फैबेसी आप पढ़ते हैं, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है उसका दूसरा नाम है फैबेसी, जिसमें आप अलग अलग पढ़ते हैं, माइमोसॉइडिए, पेपिलियोनिटी है, सिजलपिनियाइडिए। तो ये तीनों जो उसकी सब फैमिलीज हैं। तो फैबेसी फैमिली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विद 18,000 स्पीशीज एंड 630 जेनेरा। अब आप जेनेरा और स्पीशीज में भी फर्क समझ गए होंगे। तो इस फैमिली की, फैबेसी फैमिली जो है उसमें नील आती है, इंडिगोफेरा आता है, 18,000 स्पीशीज हैं इसकी और 630 जेनेरा इस फैमिली में आते हैं। इंडिगोफेरा ये जो पाया जाता है इन द टाउन ऑफ पाली, राजस्थान, पाली में पाया जाता है ये। तो ये जो आपको हमने 5 पौधे बताए हैं उनमें जो हेलियोट्रोपियम कैलियरियम की बात कर रहे थे हम, वो कैलियरियम जो है वो बहुत रेयर प्लांट है, उसकी बात हम नहीं, अभी एंडेंजर्ड प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। तो आपको जो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लिस्ट आउट द एंडेंजर्ड प्लांट्स ऑफ राजस्थान, इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दीज 5 प्लांट्स। फर्स्ट इज डिक्लिप्टेरा, स्ट्रोबाइलैंथस, सिरोपिजिया, एमानिया, इंडिगोफेरा. So these are 5 plants included in the red data book as endangered plants. इनको आपको इंक्लूड करना है इसमें कि राजस्थान में ये प्लांट्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं। और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि एंडेंजर्ड या खतरे की श्रेणी में, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके। इवन हम बात करें तो इसकी शमी वृक्ष की, प्रोसोपिस सिनेरिया को भी, जो कि हमारा स्टेट ट्री है, टेकोमिला अंडुलेटा जो कि हमारा स्टेट फ्लावर है, रोइडा। तो बहुत सारे और भी पौधे हैं जो कि कम संख्या में होते चले जा रहे हैं, तो उन्हें हमने बचाना है। इसीलिए ये संदेश है आपके लिए, दैट डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज। ये आप हर कहीं लिखा हुआ आपको मिलता है, क्योंकि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, उसको संतुलित रखना है। अगर हम उसे असंतुलित करते हैं तो निश्चित रूप से नेचर फिर उसको अपने तरीके से बैलेंस करने लगता है। So this is all about the endangered plants of राजस्थान। खतरे में हैं जो पौधे, उनकी हमने बात की आज। इसके साथ ही हमारी दूसरी यूनिट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। जो भी आर्थिक रूप से इम्पॉर्टेंट पौधे हैं, चाहे वो धान कुल में आते हैं, पल्सेस उसमें आते हैं, फाइबर्स हैं, जो भी बेवरीज में आते हैं, ब्रूरीज जो है बेवरेजेस हैं, उन सब को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।